we are going to discuss about what is FIR. FIR होती क्या है, हमें FIR दर्ज कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी FIR ना लिखे तो हम क्या कर सकते हैं. Hello, I am Pragya Agarwal, Campus Ambassador at Legal Aid Ability. Let's begin is what does FIR means. FIR का मतलब होता है एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो पुलिस के द्वारा बनाया जाता है जब उसे किसी ऑफेंस की जानकारी किसी विक्टिम के साथ उस क्राइम सीन का पता चलता है. ये FIR जो होती है वो एक इन्वेस्टिगेशन होने का या इन्वेस्टिगेशन शुरू होने का एक ऐसा बेस होता है जिसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है. तो नेक्स्ट हमारा कॉन्जिबल एंड नॉन कॉन्जिबल ऑफेंसेस. जो कॉन्जिबल ऑफेंसेस होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा गंभीर संज्ञेय अपराध होते हैं, जैसे कि डाउरी डेथ, मर्डर, थ्रिफ्टिंग. ये सब चीज़ें हमारे कॉन्जिबल ऑफेंसेस में आती हैं. और जो कॉन्जिबल ऑफेंस होते हैं इसमें पुलिस के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जो अक्यूज पर्सन है, जिसने क्राइम किया है, जो अपराधी है, वो उसे जाके बिना किसी अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकता है. मगर जो नॉन कॉन्जिबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें पुलिस के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि वो अक्यूज को जाके अरेस्ट करे, क्योंकि नॉन कॉन्जिबल ऑफेंसेस में हमें मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है. जब वो परमिशन दे देते हैं उसके बाद ही आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है या जो FIR दर्ज कराने का होता है वो सब कुछ शुरू होता है. कॉन्जिबल ऑफेंसेस को हम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराते हैं और जो नॉन कॉन्जिबल ऑफेंसेस होते हैं इन्हें NCR मतलब नॉन कॉन्जिबल रिपोर्ट में दर्ज कराया जाता है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइल FIR. FIR दर्ज कैसे कराई जाती है. जो भी आपके घटना स्थल है, जहाँ पर क्राइम हुआ है, जो क्राइम सीन है, वहाँ का जो सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, हम वहाँ पर जाकर अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं. ये ओरली भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है. तो जो हम अपनी अपनी FIR दर्ज कराते हैं वो पुलिस ऑफिसर पूरी सुनता है और उसके बाद अपनी एंट्री डायरी पे उसे पूरी मेंशन करता है और रिटन वाली भी वो अपनी रिकॉर्ड बुक में मेंशन करता है. उसके बाद जब पूरी FIR वो लिख लेता है, अपनी रिकॉर्ड बुक में मेंशन कर लेता है, उसके बाद वो उस डायरी में से पूरी रिपोर्ट पढ़ के जिन्होंने अपनी FIR लिखवाई है उन्हें सुनाता है. और जब वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है वो पूरी वेरीफाई कर लेता है, उसके बाद वो उस एप्लीकेशन में या जो वो रिपोर्ट दी गई है उसमें अपने साइन करता है. उसके बाद जब वो साइन कर देता है तो ये इन्फॉर्मेशन या ये वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ, जो आपने इन्फॉर्मेशन बताई है वो एकदम सही है. ध्यान में कि जब आप FIR जब आप लिखवाते हैं तो उसमें ये मेन पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे कि नेम एंड एड्रेस, डेट, टाइम एंड लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट, ट्रू फैक्ट्स एंड विटनेस इफ एनी. अगर आपके साथ कोई भी क्राइम सीन हुआ है उसका आपको डेट, टाइम एंड लोकेशन जहाँ पे हुआ है उसका ज़रूर आपको अपनी FIR में मेंशन करना चाहिए. उसके बाद जब आप पूरी सिग्नेचर कर देते हैं, आपकी FIR वेरीफाइड हो जाती है, फिर आपको पुलिस अथॉरिटी पुलिस स्टेशन से एक FIR की कॉपी आपको प्रोवाइड करती है. ये आपका राइट भी है कि आप उससे FIR मांगो और ये पुलिस अथॉरिटी की ड्यूटी भी है कि वो आपको एक FIR प्रोवाइड करें. उस FIR में FIR नंबर, डेट ऑफ FIR, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं. और ध्यान दें कि जब आप भी उससे अपनी FIR लें, उसमें उसकी FIR की जो है पुलिस स्टेशन की स्टैंप लगना उसमें ज़रूरी है. इससे ये होता है कि जो पुलिस स्टेशन है, जो पुलिस अथॉरिटी है, उसने आपकी एप्लीकेशन, आपकी रिपोर्ट को रिसीव कर लिया है. नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन टू फाइल FIR कि हम FIR कब दर्ज कराते हैं. FIR अगर हमारे साथ कोई भी घटना हुई है, कोई भी क्राइम सीन हुआ है, तो हमें सबसे पहले FIR जाकर लिखवानी चाहिए, क्योंकि ये नेसेसरी इसलिए है. अगर आप लेट FIR लिखाते हैं तो एविडेंस, सबूत मतलब जो भी होते हैं उन्हें कलेक्ट करने में, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है. जब भी आपके साथ कोई भी क्राइम सीन हो आप FIR जाके सबसे पहले लिखवाएं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इफ पुलिस डिडंट राइट योर FIR देन व्हाट द सॉल्यूशन. अगर कोई पुलिस अथॉरिटी आपकी FIR नहीं दर्ज करती है तो हम क्या कर सकते हैं. हमारे साथ अगर कोई क्राइम सीन हुआ है, हम उस इंफॉर्मेशन की सब्सटेंस कलेक्ट करके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, SP को सेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं. उसके बाद जब SP को हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे जो क्राइम सीन का जो भी सब्सटेंस है वो रिसीव हो जाता है, उसके बाद वो उसको या तो खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं या तो फिर वो अपना यही मैटर किसी और को देते हैं, किसी और अथॉरिटी को देते हैं कि वो उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें. टुडे आज हम लोगों ने ये सब चीज़ें जानी हैं कि FIR का मतलब क्या होता है.
और कॉन्जिबल एंड नॉन कॉन्जिबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, एफआईआर दर्ज कैसे कराई जाती है, एफआईआर कब लिखवाई जाती है, और अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखता है तो हम क्या कर सकते हैं। और हमें आपको बेसिक चीज बतानी है कि जो एफआईआर है वो कहीं भी सीआरपीसी में मेंशन नहीं है, वो सिर्फ सेक्शन 154 के सीआरपीसी में इंफॉर्मेशन इन कॉन्जिबल केसेस बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो कॉन्जिबल केसेस हैं, जो कॉन्जिबल ऑफेंसेस हुए हैं, वो हम सेक्शन 154 के तहत उसका प्रोसीजर सारा बता सकते हैं, अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।